नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान। कई तरह की पाबंदियों के बीच लोग गंगा में लगाएंगे डुबकी। तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों में मौजूद। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री। अफसरों के फूले हाथ पांव। डॉक्टर डीएम आशीष श्रीवास्तव रहे मौजूद। अपने फैसलों की पैरवी पर उतरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बोले, मेरी सरकार के फैसलों के पीछे विधायकों की भी रहती थी सहमति। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हरिद्वार द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात। नीलधारा में किया गंगा स्नान और पूजन। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। शाही स्नान से एक दिन पहले कोविड पॉजिटिव निकले नरेश गिरी। अखिलेश यादव से भी की थी मुलाकात। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेश गिरी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टरों ने आराम की दी सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां तेज। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना जारी। 12 अप्रैल को होने जा रहा है शाही स्नान। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। महाकुंभ में शाही स्नान कल। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र गिरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थोड़े सवाल उठते हैं कि और संत जो उनके संपर्क में थे और जो अखाड़ा परिषद के प्रमुख थे, महामंडलेश्वर थे, वो संपर्क में थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रयास। ओम, पहले तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं व्यापक तौर पर? जिस तरह से कल शाही स्नान है, लंबे अरसे बाद कुंभ हो रहा है, 12 साल में एक बार होता है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु पूरी कोशिश करेंगे आने की।
देखिए, जो कल जो पड़ने वाला है, कल महाकुंभ का पहला स्नान है। हालांकि पहले भी महाशिवरात्रि के पर्व पर स्नान हुआ था, लेकिन वो कुंभ वर्ष का था। हालांकि जिस तरह से महाकुंभ का जो आगाज है वो 1 अप्रैल से हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो कल जो स्नान होना है 12 अप्रैल का, वो जो कुंभ का है वो कुंभ का पहला स्नान है। इसको लेकर हम अगर बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है, चाहे वो यातायात की हो, पार्किंग की हो, या फिर जिस तरह से भीड़ प्रबंधन हरिद्वार की तरफ रुक करेगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि कल शाही स्नान है। शाही स्नान पर जितने भी आए हैं, टोटल 13 अखाड़ हैं। 13 अखाड़ों को जो साधु संत महात्मा है वो यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। ब्रह्मकुंड पर, ब्रह्मकुंड समेत समेत जितने भी हर की पैड़ी के जो जितने भी घाट है उनको आरक्षित कर लिया गया है। कुंभ जो पुलिस है, कुंभ पुलिस ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर जो बाहर से आने वाले जो लोग हों, उन सबसे अपील की गई है कि कल का जो शाही, कल जो 12 अप्रैल 14 अप्रैल का जो शाही स्नान है उसको लेकर ये वीडियो जारी की गई। वीडियो में साफ तौर पर जो कुंभ मेला आईजी हैं संजय गुंजाल, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से ये अपील की है कि कल का जो स्नान है, कल शाही स्नान है और 14 का भी शाही स्नान है। इस पर ब्रह्मकुंड समेत जितने भी हर की पैड़ी के घाट से ये सभी संत महात्माओं के लिए रिजर्व रहेंगे, आरक्षित रहेंगे। तो कहना है कि देखने वाली बात यह है कि जो मेला पुलिस समेत जो कुंभ जो प्रशासन है, मेला प्रशासन है, उसने यहाँ पर तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। चाहे वो भीड़ संबंधित हो या फिर जो यातायात की हो, पार्किंग की हो, तब तमाम यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था पूरी हो चुकी है। हम देख सकते हैं अखाड़े की अगर हम बात करें तो टोटल जो है, टोटल 13 अखाड़े, 13 अखाड़े एक के बाद एक कतारबद्ध होकर यहाँ गंगा स्नान करेंगे। कुछ अखाड़े एक साथ मिलकर भी यहाँ स्नान करेंगे। हम सबसे पहले बात करें 13 अप्रैल, बिल्कुल कई अखाड़े मिलकर स्नान करेंगे। और तमाम चीजों और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रयास आपका। तुम लोग बात कर रहे थे 12 अप्रैल को होने जा रहे शाही स्नान की। कल 12 अप्रैल है, कल शाही स्नान है, तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक चिंता का सवाल बना हुआ है जो अन्य महामंडलेश्वर हैं अखाड़ों के। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होगा। की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार महाकुंभ शाही स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि महाकुंभ से जुड़ी सभी अपडेट। कल 12 अप्रैल को होने जा रहे शाही स्नान को लेकर कोरोना काल में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है और कल शाही स्नान भी होना है। उसके बाद 14 और 27 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया है। कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई के लिए टीका उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। प्रधानमंत्री के टीका उत्सव की बात हवाई साबित होती नजर आ रही है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। दो दिन से टीका लगाने के लिए भटक रहे महिला और व्यक्ति को टीका नहीं लग पाया है। सभी सरकारी टीका सेंटर पर टीका उपलब्ध ही नहीं है।
देश भर में वैक्सीन उत्सव मनाने की बात की जा रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन उत्सव मनाया जाए और हर व्यक्ति जो जिसकी उम्र 45 प्लस है वो वैक्सीन लगवाए। लेकिन इस वक्त हम हैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पर जो हमने बात की स्टाफ से, उनका कहना है कि आज यहाँ पर वैक्सीन का कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं बन है और बाकी यहाँ पर आने वाले जो पेशेंट है जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं उन्होंने भी जब बात की तो उन्हें भी मना कर दिया गया है कि वैक्सीन नहीं है। कुछ लोग हमें मिले हैं जिनका मानना है कि 2 दिन से वो वैक्सीन के लिए घूम रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिली है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मधु उपाध्याय है। मधु जी, कहाँ से आए आप? रायपुर से। रायपुर से। आप बता रहे हैं कि 2 दिन से आप लोग घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ गए आप वैक्सीन लगवाने के लिए? हम गए थे डॉक्टर आहूजा के पास गए थे, फिर दोनों हॉस्पिटल गए थे। अपने एरिया में जन कल्याण है रायपुर, वहाँ गए थे और लास्ट टाइम फिर यहाँ पर आए तो सभी जगह वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। जब दोनों अस्पताल में आप पहुँचे तो क्या कहा डॉक्टर्स ने? बस डॉक्टर ने कहा कि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो बस एक ही वैक्सीन बची थी, तो उन्होंने कहा अब तो खत्म हो चुकी है, अभी पता नहीं शायद कल आए या ना आए, कुछ पता कंफर्म नहीं है। आप अभी यहाँ पहुँचे हैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में, इनका क्या मानना है? अभी इन लोगों ने भी बोला था कि कल आके पता कर लीजिए, फिर यहाँ पे पता किया तो वो कह रहे अभी तो आई नहीं वैक्सीन। अभी आई नहीं। यहाँ पर एक शख्स और हैं जो कि 2 दिन से वो भी परेशान घूम रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नंद किशोर नाम है। तो हम लोग 2 दिन से नहीं, 1 मिनट में कल आया था मैं। तो कल हम दून हॉस्पिटल, गांधी शताब्दी, कॉर्नेशन और एक हमारे मोहल्ले में ही है सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे वैक्सीन मिल रही है। तो कह रहे वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने मार्क कर दिया है। पहले 10 का मार्क किया था, फिर आज फिर गए तो आज 11 का मार्क कर दिया, तो आज भी नहीं है वैक्सीन। अब कल के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, आप कल के लिए बोल रहे हैं। तो क्या मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वैक्सीन उत्सव मनाया जाए, यहाँ पर सेंटर्स पे वैक्सीन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? हाँ, जिस तरह से मतलब सरकार प्रचार कर रही है कि लोगों को कि आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन जब सेंटर पर जा रहे हैं तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कल तो हम बता रहे 5-6 हॉस्पिटलों में घूमे हम लोग, इवन मतलब कहीं पर भी वैक्सीन नहीं है, सब जगह ख़त्म हो चुकी है। तो दून वालों ने लास्ट में बोला कि कल आएगी वैक्सीन, तो आप मंडे को आइए फिर। तो यहाँ पर हमने इन लोगों से बात की, इनका कहना है कि 2 दिन से ये कई जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें घूम रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि वैक्सीन अभी नहीं है, जब अवेलेबल होगी आप आ जाइएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, जब वैक्सीन नहीं है तो उत्सव कैसे मनेगा? लक्सर रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच के बाद दूसरे प्रदेशों से आए भटक रहे यात्रियों को लेकर प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि मेला प्रशासन ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क 40 बसें लगाई हैं। बावजूद इसके भी लक्सर नगर में यात्री परेशान हैं, जिसको लेकर केन्यू संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया तथा यात्रियों से बातचीत की। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरिद्वार दौरे पर हैं।
यहाँ उन्होंने कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भेंट की। मठ पहुंचकर अखिलेश सीधे स्वामी स्वरूपानंद के कक्ष में गए। इससे पहले उन्होंने अभिमुक्तानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में एक बार फिर बसपा अपनी पकड़ बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुट गई है, जिसको लिए बसपा ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां फिर से शुरू कर दी हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं काशीपुर पहुंचे मेघराज सिंह ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश में सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका निभाएगी। पार्टी ने पहले भी अपनी ताकत का एहसास कराया है, अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत का एहसास नहीं और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ यहाँ की उत्तराखंड की सरकार बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने पूरे क्षेत्र में मजबूती से लगे हैं और जहाँ पर कहीं कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने बूथ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। अच्छे कैंडिडेट का हम लोग जो है कई कई विधानसभा पर हमारे कई लोग मिल रहे हैं, उनमें से जो जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी होंगे उनको माननीय बहन जी से मिलवाया जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए नैनीताल में सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। नैनीताल में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के बाद शहर में 4 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हुए इन चारों जोनों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। नैनीताल जिला प्रशासन की टीम द्वारा भोटिया मार्केट, माल रोड, अन्य पर्यटक स्थलों व बाजारों पर चेकिंग अभियान चलाकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। वहीं दुकानदारों को भी हिदायत दी है कि अगर कोई बिना मास्क के होता है तो उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। राणा जी आप देख रहे हैं कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, तो ये हमारा प्रयास है कि नैनीताल को भी इस लहर से बचाया जाए जितना हो सके। अभी हमारा ये प्रयास है कि एक कैंपेन की तरह नैनीताल, भवाली, भीमताल जो शहरी क्षेत्र हैं एटलीस्ट जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पे एक कैंपेन रूप में सबको मास्क का चालान के प्रति अवेयर करें,
मास्क लगाने के प्रति अवेयर करें और जो नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर चालान लगाएं। तो आज भी हमने यही यहाँ पे किया, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे उन पे चालान लगाए और आगे भी हम यही करते हैं। जंगलों की आग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वन कर्मी एक जंगल की आग बुझा रहे हैं तो दूसरा जंगल धधक जा रहा है। हेक्टेयर के हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। पहली तस्वीर आपके सामने है, अल्मोड़ा से है। यहाँ पांडे खोला तिराहे में अचानक जंगल में आग लग गई, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेना दूभर हो गया और गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। दूसरी तस्वीर में चमौली से है, जहां गैरसैंण बाजार में स्थित चीड़ के जंगल में भीषण आग लग गई। जब यह नज़दीक आबादी की तरफ बढ़ने लगी तो सूचना पर फायर ब्रिगेड व गैरसैंण पुलिस थाने के जवान मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद फायर टैंकर एवं झाड़ियों की टहनियों की सहायता से आग बुझाई। फिलहाल अभी कोई जानहानि की सूचना नहीं। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एकमात्र बहने वाली कल्याण नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम रुद्रपुर की टीम और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के टीम द्वारा कल्याणी नदी के निरीक्षण करते हुए उसके उद्गम स्थल पर सैंपलिंग की गई है। इस दौरान उद्गम स्थल पर नदी साफ और स्वच्छ पाई गई। इसके बाद टीम द्वारा सिडकुल क्षेत्र से आगे 3 जगह सैंपलिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद कल्याणी स्वच्छ बनाने का कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नदी के उद्गम स्थल से लेकर धोबी घाट तक सैंपल लिए जाएंगे, जिसके बाद वैज्ञानिक की टीम नदी के प्रदूषण मुक्त करने की रणनीति तैयार करेगी। हम लोगों ने पंतनगर में डीन साहब हैं, राजेश श्रीवास्तव जी हैं, पंतनगर में डीन हैं, तो हम लोग इनको लेकर उनकी पूरी टीम आई है आज। तो हम लोग जहाँ नदी का ओरिजिन है वहाँ से लेके और जो धोबी घाट है वहाँ तक बीच में हम 4-5 जगह सैंपल लेंगे और हम इनकी टीम के माध्यम से ये जांच कराने आए हैं कि कहाँ कहाँ नदी में कितना पोल्यूशन है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। इस पूरी जो हमारी कवायद है कल्याणी नदी को साफ़ करने की, उसी का ये एक हिस्सा है। ये टीम आज यहाँ पे स्थल पे पहुँची है और सबसे पहले हमारी सैंपलिंग की जा रही है कि कल्याणी नदी का उद्गम जहाँ से हुआ है वहाँ से नियरेस्ट पॉइंट जो है 2-3 किलोमीटर दूर पे पतचट्टा के पास हम लोग खड़े हैं और उसके बाद ये रिवर फिर आगे जो है सिडकुल में प्रवेश करती है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सिडकुल में प्रवेश करने से पहले इस नदी की क्या स्थिति है और किस पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज़ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।